केवल ईश्वर की कृपा, तुम भाई लोग का शेयरिंग का ताकत से आज का दिन कोई भी प्रकार का नशा नहीं किया। आज एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों मैं 21 साल 20 दिन सोबर हूँ। मैं ब्लेजिंग एंकर ग्रुप का सदस्य हूँ। अम्बोली अंधेरी वेस्ट में हमारा ग्रुप है और अभी 3 महीने में हमारा ग्रुप गोल्डन जुबली पे आ रहा है और हमको अच्छी तरह गोल्डन जुबली बनानी है हमारे ग्रुप को। और चर्च से परमिशन भी मिला है तो हमारा ग्रुप अभी स्कूल में चालू भी हो गया है, 1.5 महीना हो गया। अगर गोल्डन जुबली हम लोग तारीख फिक्स करते हैं तो कृपया आने का कोशिश करना, जरूर जरूर जरूर। दोस्तों आज मुझे ग्रुप में पारिवारिक बीमारी के ऊपर बात करने को मौका दिया है तो मेरा अनुभव मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बेवड़ा, मैं पूरा घर कैसा उद्ध्वस्त कर सकता हूँ ये दारू के वजह से। और मेरे जिंदगी में वो पूरा मेरा घर, मेरा फैमिली पूरा उद्ध्वस्त हो गए है और आखिर में मुझे छोड़ के भी चले गए। अकेलेपन में मुझे छोड़ गई, औरत गई, बच्चे गए, सब कुछ चला गया लोग दोस्तों। लेकिन मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम नहीं छोड़ा और तुम भाई लोग का सबका हाथ पकड़ा। इसके लिए आज एक एक दिन के हिसाब से मैं 21 साल भी पूरा कर चुका हूँ। तो दोस्तों नया भाई को बोलूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि यहाँ आके तुलना मत करना। जब मैं भी 96 में आता दोस्तों ना, 1 महीना में एक कार्यक्रम किया मैं, इन आउट में। और ये जो भाई लोग शेयरिंग करते थे, मैं उसके ऊपर अपोजिट तुलना करता था। और इन लोग भाई चिल्ला चिल्ला के बोलते थे तुलना मत करो, अब तक तुलना मत करो, जो हुआ नहीं वो हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं माना नहीं। मैं, ये लोग बोलते थे नौकरी गया, बीवी गए, बच्चे गए, रास्ते पे आया, एक्सीडेंट हुआ, हाथ कटा, पाँव कटा। मैं तुलना करता था कि मेरे पास सब कुछ है। मेरी पार्ले जी में नौकरी है, अच्छे पगार की, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, खाली थोड़ा सा कर्ज है, मैं इन लोग के माफत नहीं है। और ऐसा करके दोस्तों मैं 1 महीने में ये प्रोग्राम छोड़ दिया। और ये प्रोग्राम में मैं 96 में आने के बाद 1 महीने में प्रोग्राम छोड़ के चल चल बसा। मतलब मांगता ही नहीं, बोले प्रोग्राम मेरे काम का नहीं, यहाँ मेरा कुछ भी होने वाला नहीं। और दोस्तों मैं छोड़ दिया प्रोग्राम। दारू मेरे लाइफ में बहुत जल्दी आई थी। 12-13 साल का था तब से मेरी जिंदगी में दारू आई थी। तो मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे और वो काम पे आने के बाद थैली में एक बोतल डाल के देने के और बोलने का जा हाथ भट्टी का दारू लेके आ, फुल बोतल। और हम लोग का पढ़ाई चालू था उस टाइम में। मैं 12-13 साल का था, मेरे 2 बड़े भाई थे। उन लोग भी लास्ट लास्ट में दारू में ही उन लोग का पूरा जिंदगी बर्बाद हुआ। शादी के पहले ही दोनों गए, रिवर फट के गए। लास्ट लास्ट में मेरे पिताजी भी, डॉक्टर भी बोले ये ज्यादा ये 2 महीना निकालेगा। और मेरे पिताजी भी चल बसे। घर का बहुत गरीबी था, बहुत गरीबी था। हम लोग 9 बच्चे लोग थे, भाई बहन। घर की इतनी कंडीशन गरीब थी, उसमें दारू, मेरा डैडी को पूरा पूरा अल्कोहलिज्म में फंस गए थे। आपका दिन झगड़ा, घर में आने के बाद माँ का थोबड़ा बेबड़ा सब फोड़ डालने के। कैसे भी हम लोग को, छोटे छोटे बच्चे लोग के माँ बेचारी भाग जाती थी। ऐसे करते करते दोस्तों आस्ते आस्ते दिन घटते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। और दोस्तों मेरा अल्कोहलिज्म भी मेरे उसमें थोड़ा देने के, थोड़ी गे बोलने का, तेरे को सर्दी हो रहा है तो थोड़ा ले, ऐसा बोलने का, दवा करके देने का। लेकिन दोस्तों आस्ते आस्ते उसका मुझे व्यसन लग गया और मेरी दारू बढ़ती गई दोस्तों, बढ़ती गई। मैं शाम के टाइम बंदोबस्त करने लगा, दोस्त लोग के साथ जाके चोरी मारी करने लगा।
सिर्फ दारू के लिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं। और मेरी दारू हाथ भट्टी से ही चालू हो गई। हमारा मुंबई में माहिम में मैं रहता था, वहाँ सब जगह जगह दारू के अड्डे ही थे। और मैं शाम को सब दोस्त लोग के साथ जाने का, और आस्ते आस्ते हाथ भट्टी के दारू से मेरा दारू चालू हो गया। ऐसा करते करते दोस्तों, मैं 18-19 साल का हुआ, मुझे छोटा सा नौकरी लगा। उधर से भी मैं चोरी मारी करने लगा, सिर्फ दारू के लिए। और ऐसे करते करते दोस्तों, मेरी दारू बढ़ती गई, बढ़ती गई। ऐसा ही मैं दारू पीते 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 दोस्तों, और कॉन्ट्रैक्ट में काम करते करते मुझे पार्ले जी कंपनी में नौकरी मिला। वहाँ पे हमारा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और उसे उधर वहाँ से नौकरी मिल गया। 24वें साल, 24.5 साल मुझे वहाँ परमानेंट का नौकरी का चांस मिला। और दोस्तों, मैं परमानेंट हुआ वहाँ पे 6 महीने के अंदर। और मुझे अच्छा खासा मेरे हाथ में पगार आने लगा। और मेरी दारू वहाँ पे और बढ़ते गई, बढ़ते गई। मैं लंच टाइम में बाहर जाने का, यूनिफॉर्म के ऊपर, और अंदर हाफ बॉटल का दो तीन क्वार्टर लेके इरला नाके से अंदर आने का। गेट पे मैं सेटिंग लगाता था। ऐसा करके मैं ऑन ड्यूटी में अंदर दारू पीता था। मैं मेंटेनेंस में था, इसके लिए छुपाने का भरपूर जगह था। और ऐसे मेरी दारू बढ़ती गई, बढ़ते गए दोस्तों। पूरा प्रवास मेरा 22 साल का जर्नी है मेरा दारू का। और ऐसे करते करते दोस्तों, 88 में, 82 में काम पे लगा, 88 में मेरा शादी जमा, लव मैरिज में। और वो लड़की ने मुझे पहले ही पूछा, जैकी तू दारू पीता है क्या? क्यों? बोलता है मेरे को दारू वाला मुझे आदमी मांगता ही नहीं। क्यों? मुझसे मेरे को नफरत है कि मेरे पिताजी भी अल्कोहलिक थे, तो इसीलिए मुझे नफरत है। अगर तू पीता है तो बोल देना, शादी नहीं कैंसिल कर डालेंगे हम लोग। लेकिन मेरे जैसा बेवड़ा बहुत चालाक आदमी रहता है। मैं उसको बोला, अरे क्रिसमस न्यू ईयर आएगा तो मैं दारू पीता हूँ, नहीं तो मैं दारू नहीं पीता हूँ। और ऐसा मैं उसको लपेट लिया चपेट में अपना। और आस्ते 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 करते करते दोस्तों, मैं उसको घर पे छोड़ने का, वो भी माइंड में रहती थी। घर पे छोड़ के आने के बाद मैं दारू के अड्डे पे जाने का, फुल टाइट होके घर पे आने का। फेब्रुआरी में मेरा प्रेम चालू हुआ था, प्रेम प्रकरण। और 16 अक्टूबर 88 में मेरा शादी पक्का हो गया, शादी हो गया। और दोस्तों, हम लोग हॉल से घर जाने के टाइम मैं हॉल के अंदर ही दारू पिया। मेरा औरत ने मेरा चेहरा देखा और बोली, जाके आज ही दारू पी रहा है तू, शादी का दिन? मैं बोला, कुछ नहीं रे, आज बोला शादी का दिन है। घर पे आया, घर पे दोस्त लोग के साथ और दारू पिया। औरत बोलते लगे, जाकि तो आज ही टाइट होता है, बोलता है। और तू बोलता है कभी त्योहार के दिन पे तो आज ही टाइट हो गया है, बोलता है। बेचारे को मैं कैसा भी मुंह बंद किया उसका। और दोस्तों, ऐसे करते करते ज्यादा दिन नहीं गया दोस्तों, 3 महीने के अंदर मेरा औरत ने मुझे पहचान लिया। वो बोलने लगी, जैकी तू कट्टर बेवड़ा है, और तूने मुझे फंसा डाला है, बोलते हैं, पूरा जिंदगी में मेरा। शायद बोल नहीं सकता, बोलते हैं, मेरा जिंदगी तू बर्बाद भी करके रख सकता है, बोला। और ये चक्र में करते करते मैं फंस गया था दोस्तों। तंत्र मंत्र सब जगह लेके गया था मुझे मेरा जीजा जी। माहिम का दरगे के ऊपर लेके गया, शिवड़ी में लेके गया। उसके बाद वो अपना आर्य का जंगल में लेके गया। उधर भी तांत्रिक मांत्रिक बैठते हैं। साकिनाका में लेके गया। लेकिन दोस्तों, सब जगह देख के आया, सब देखे, पैसा सब गया, लेकिन कोई भी मेरा दारू बंद नहीं कर सका। और ये सिलसिला चलता था। ऐसे करते करते दोस्तों, 89 आ गया। मेरा दारू बहुत चालू था। 89 में मुझे एक लड़की हो गया। 90 आ गया। 90 में मेरी लड़की 1 साल की हो गई। मेरी माँ, मेरा छोटा बैचलर भाई और बैचलर बहन थी एक, वो तीनों एक हो गए। और बोले, जैकी तेरा 1 साल की ये लड़की तेरी वाइफ ले, और यहाँ से तू निकल जा। तू हम लोग के साथ मंगता नहीं, तुम्हारे लिए हम लोग का जीना हराम होता है। तू तेरी वाइफ ले, उठा इधर से, बच्चों को भी उठा, और यहाँ से निकल जा। तेरे को दोस्तों, मैं बहुत घमंडी आदमी था। मैं वही घमंड के अंदर से
मेरे को माँ के ऊपर गुस्सा आया, भाई के ऊपर गुस्सा आया, बहन के ऊपर गुस्सा आया। और मैं गुस्से में जब ये अंधेरी में आया रहने को, मैं अंधेरी में एक झोपड़ा देखा 45,000 में। और बोला इन लोग को दिखाएगा, बोला मैं अभी क्या करता है वो। बोला मैं सब कुछ घर रिपेयरिंग किया, घर में लाइट नहीं था, दिया जलाते थे, लाइट किया। और अभी मैं खर्चा पानी मैं उठा रहा है और मेरे को तुम लोग जाओ बोलते हैं। मैं बोला अभी देखते हैं, इन लोग को पैसा वैसा भी देगा नहीं। दोस्तों, मैं वहां से 21 अगस्त 90 का दिन था। मैं टेम्पो किया एक, उसके पहले 45,000 में एक झोपड़ा देखा था मैं अम्बोली में, झोपड़पट्टी में। वो झोपड़े में रहने के लिए मैं एक टेम्पो बनाया, टेम्पो में औरत को रखा, बच्चे को रखा, मैं रखा। और भर बारिश में मैं अम्बोली में रहने को आया। और 9 बाय मेरा 10 का रूम था। वहां आने के बाद मैं देखा आजू बाजू में सब, बोला दारू के अड्डे ही अड्डे थे वहां, घर घर में दारू मिलती थी, सब टाइप की दारू, देसी, इंग्लिश, हाथ भट्टी, बियर, सब। मैं बोला ये एरिया बहुत अच्छा मैं चॉइस किया बोला। और दोस्तों, इतना गच्चाड़ एरिया था ना, इतना गंदा एरिया था ना, वहां सोबर रहना भी मुश्किल था। और ऐसे दलदल में मैं उधर वहां के इतना फंस गया कि पूछो मत। और मैं अंदर से खुश कि यहाँ मुझे दारू मांगता उतना दारू है, कोई पूछने वाला नहीं है, मैं खुश एकदम। ऐसे करते करते दोस्तों, 92 आया, 93 आ गया। अब मेरा और औरत का झगड़ा होने को चालू हो गया। ऐसे करते करते दोस्तों, 94 में मुझे वहां पे एक बच्चा भी हुआ, लड़का हुआ। लड़के का खुशी किया मैं एकदम। 95 आया, 96 आ गया दोस्तों। और मेरा दारू हिसाब के बाहर बढ़ गया। मरने लगा मैं, झगड़ा करने लगा औरत के साथ। उसी 96 में मैं ए में आया था। उसी 96 का सितंबर अक्टूबर को मैं ए में आया था। तभी मेरी उम्र थी 38, उम्र थी मेरी 38 साल का था मैं। और मेरी दारू बढ़ती गई दोस्तों। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे परिस्थिति में मैं औरत के ऊपर गुस्सा निकालने को चालू किया। ऐसा ही होली का दिन था। मैं एकदम पी के बाहर से आया और औरत को जो पकड़ के मारा, पकड़ के दीवार को पकड़ के एक फाइट मारा ना, तो औरत को सीधा छाती में फाइट मार के औरत उधर ही बेहोश हो गई। औरत बेहोश हो गई, औरत ने आग भीख सब घुमा डाली। और बाहर होली जल रही थी। और मैं अंदर गया, औरत के साथ होली खेल रहा था। वैसा ही वैसा गिरे हुए मेरी लड़की को, औरत को ऐसे ही उठाई सासू माँ ने। और रिक्शा बुलाई, आजू बाजू ने रिक्शा में डाली। रिक्शा में डाल के दोस्तों उसे कुपर हॉस्पिटल में लेके गए। और वो रिक्शा में मैं भी बैठा। लेकिन रिक्शा कुपर के गेट के ऊपर पहुंचा, वैसा मुझे इतना जोरदार धक्का मारा मेरे जैसे बेवड़े को मेरा सासू माई ने। और मेरे को रिक्शा के बाहर ढकल दिया सीधा। और बोलने लगी क्या मेरा लड़की को खत्म करने को देखता है क्या, मेरा एक ही लड़की है, मेरे दो लड़के हैं, लेकिन लड़की मेरी एक ही है, जान से प्यारी मेरी लड़की है बोला। और दोस्तों, रिक्शा लेके सासू में अंदर गई। पुलिस वाले आए, पूछे क्या हो गया क्या हो गया, स्ट्रेचर पे डाला था औरत को। और औरत ने आग भी पूरा घुमाया था। और 20-25 फुट के ऊपर मैं उधर जाके बैठा था पी के। लेकिन मेरा सासू माई ने मेरा नाम नहीं बताया। पुलिस वाले बोला उसको क्या मारा, क्या क्या धक्का मारा, गिरा क्या हुआ। औरत मेरी सासू माई बोली नहीं वो गिर गई बोलता है घर के अंदर। और उसको पैसा भी करके उसको अंदर लेके गए, दवा पानी किया, एक्सरे निकाला, बोला छाती के अंदर बड़ा स्क्रैच गिरेला है। और उधर दोस्तों रात को 2:30 बजे दवा पानी करके उसको छोड़ दिया। वैसा ही औरत ने वैसा ही औरत को रिक्शा में डाला सासू माई ने। वही रिक्शा में मैं बैठा, औरत को घर पे लेके आया। घर पे औरत को सुलाया। और मैं बोला ये क्या किया बोला मैं जिंदगी में मैं क्या कर रहा है बोला। दारू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ कोशिश भी किया तो फेल जाती थी, रुक रही नहीं थी दारू। ऐसे करते 96 गया, 97 गया, 98 आ गया। और मेरा दोस्तों ऐसे ही मैं वापस झगड़ा किया औरत के साथ। 98 के पहले पहले ही मेरा झगड़ा हुआ औरत के साथ।
औरत का झगड़ा, औरत मेरे को बोला खाना डाल, मेरे को बोला खाना दे खाना दे। औरत बोलता है, मैं माइन में जाके माँ को देख के आम्बोली में आया था। औरत को बोला मेरे को खाना दे, मैं नाइट शिफ्ट करके गया था माँ को तबीयत नहीं करके बराबर में देखने को। दोस्तों, मैं बोला उसको खाना डाल के दे। औरत बोलते है जाके सब खाना रेडी है, मैं बच्ची के साथ है दोनों, और उन लोग को देख रही है, बोलता है उन लोग को संभलते है, तू खाना लेके खा लेना, बोलते है मैं अभी बच्चे लोग को खिला रही, बाद में मैं खाऊंगी, तू अभी खा लेना, बोला। उतने से ऊपर से दोस्तों मैं इतना झगड़ा किया ना, पूरा घर सर पे लिया। औरत ने गुस्से में 5 लीटर का डब्बा लिया घासलेट का, पूरा बदन के ऊपर डाला, मैक्सी के ऊपर उसका। मेरा 1.5-2 साल का बच्चा था, उसके ऊपर भी डाल दिया। ऐसा भी करके दोस्तों, माचिस था उसके हाथ में, कैसा भी करके मैं अंगार लगाया नहीं, कुछ जा रहे थे, मैं कैसा भी करके गुस्से से माचिस निकाल के लिया उससे हाथ से, पिएला था। वैसे औरत भाग के चली गई, सब आजू बाजू वाले आ गए। औरत ने वहां से पुलिस लेके आई और गाड़ी में डाल के मेरे को भी लेके गए दोस्तों। और मेरा नसीब अच्छा, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद 3-4 रिक्शा भर के हमारे झोपड़पट्टी के सब औरत लोग आए, उसमें कोई भी आदमी नहीं था। और दोस्तों पुलिस स्टेशन में लेके जाने के बाद देखा, मेरा औरत का सब अवतार देखा, सब घासलेट पूरा बदन से पिघल रहा था उसका, मैक्सी से। ऐसा करते करते मुझे औरत ने दोपहर को 1:30 बजे पकड़ के दिया था। पुलिस वाला पूछा, तुम्हें क्या दारू पिया लिया क्या? मैं बोला हाँ साहब पिया थोड़ा, बोला। अरे बोलता है ऐसा पी के ऐसा नाटक करेगा तो पूरा 12 के भाव में जाएगा, तुम फंस जाएगा, बोला। अच्छा था एक साहब उधर मिला वो। और दोस्तों, आजू बाजू वाले ने मेरा साइड लिया, बोला वो खुद जला के गए तो ये बचाने को जा रहा था, बोला। उसने फिर भी बचाया, बोला उसको, माचिस उसने ही खींच के निकाला, बोला। और दोस्तों, मेरा स्वभाव बहुत भावनिक था, लेकिन मैं पीने के बाद पागल होता था। मेरा स्वभाव, मैं एक हळवा स्वभावाचा माणूस, पण मी पिल्यावर पागल व्हायचो। बाद घर पे आया थोड़ा दिन दोस्तों, मैं सोचा भी दारू कंट्रोल में पीने का। ऐसे ही थोड़े दिन, कुछ दिन गए, और दोस्तों ऐसे ही एक दिन 98 के एंडिंग एंडिंग में मेरे औरत के साथ मेरा वापस झगड़ा हुआ। कुछ ना कुछ मैं बहाना बनाता था, झगड़ा करता था। मेरा औरत बोलता है, तेरे को पीने के बाद क्या होता है, तेरे को अगर तू नहीं पीने का तो एकदम तू साधु महाराज जैसा रहता है, सब काम बोलता है वो करता है, एकदम भोला भाला दिखता है तुम, और पीने के बाद तुम हैवान होता है, शैतान होता है, क्या है तुम्हारा, बोलते नाटक है। लेकिन दोस्तों, 98 में ऐसा होने के बाद मेरा वापस झगड़ा हुआ। औरत के ऊपर 2 थप्पड़ मारा। औरत ने सीधा एक थैली में 2 कपड़ा डाला और घर से निकल गई। और मैं अंदर अंदर बहुत खुश हो गया, अच्छा हो गया, पनौती गई, मेरे लाइफ की पूरी पनौती गई करके। और दोस्तों, औरत तो चली गई घर से। मैं बोला जा जाके किधर जाएगी, माँ के साथ गोवा जाएगी, गोवा जाएगी। लेकिन मेरे को मालूम ही नहीं था, मेरा औरत ने एक पासपोर्ट बनाया था। पासपोर्ट बना के निकल गई थी वो, मेरे को मालूम ही नहीं। दोस्तों, अभी करने का क्या, 2 छोटे छोटे बच्चे, 8 साल की लड़की, 2.5-3 साल का मेरा लड़का था। तो ये करने का क्या है, 2 बच्चे, औरत ने घर के अंदर, मेरा पीना भी चालू है। ऐसे करते करते दोस्तों, वही झोपड़पट्टी में मैं एक के पास गया, एक औरत के पास, हमको पहचान की थी मेरी। उसको जाके बोला, मेरे 2 बच्चे तू संभाल सकती है क्या? मैं तुमको सब सामान भर के देगा और कुछ पैसा देगा। वो बोली, जैकी तेरे बच्चे मैं कहाँ संभालूंगी, मैं विधवा औरत हूँ, मेरा आदमी ऑफ हो गया है, मुझे 4 लड़कियां है छोटी छोटी, हम लोग दूसरे के घर में घर काम करते हैं, और हम लोग पेट भरते हैं, उसमें मेरी सासू भी है, और मैं भी घर काम करती हूँ, हम कैसे तेरे बच्चे 2 संभाल सकते हैं? दोस्तों, मैं बहुत उसको रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद दोस्तों, वो बेचारी तैयार हो गई बच्चे संभालने को। उसका भी 11 बाय 13 फुट का उसका रूम था, छोटा सा झोपड़ा था। और दोस्तों, आखिर में वो बच्चे संभालने को तैयार हो गई।
और मैं बच्चे उन लोग के हाथ में दिया, बोला नाइट के टाइम तुम बच्चों को संभालने का, दिन में मैं एक टाइम खाने का उन लोग का बंदोबस्त करूंगा। लेकिन दोस्तों मेरी दारू चालू थी। 15 दिन हो गए बच्चे वहां पे रखता था मैं। और बच्चे घर पे आने के बाद बोलने के डैडी, वो खाट के नीचे हम लोग को सुलाती है। और उसके घर में भी एक ही टेबल फैन था, वो भी स्टूल को बांध के रखा था। ऐसा उसके घर में एक टेबल फैन में वो सब जन सोते थे। और एक लोखंड की छोटी सी खाट थी, और दोनों बच्चे मेरे लोखंड के खाट के नीचे सोते थे। उन लोग को हवा भी नहीं मिलता था, सांस लेने को भी तकलीफ होने की। बच्चे पसीने पसीने से उठ के खाट के नीचे बैठने के कैसे भी करके। और सुबह आके मेरे को बोलने के डैडी वहां पे हम लोग को नींद नहीं आता है, नींद नहीं आता है, क्या कर रहा है तू, बोलते है। दोस्तों ऐसा करते करते 15 दिन हो गया। 15 दिन के बाद मेरा बच्चे जिधर ट्यूशन जाता है वहां से एक टीचर का फोन आया। उसने सुबह मेरे को बोला, जैकी रात को 11:30 बजे आना, तेरा एक फोन आने वाला है। तू 11:30 बजे आना हम लोग के पास। मेरे दोनों बच्चे को मैं पढ़ाने के लिए उसके पास भेजता था, हमारे गांव के साइड की थी। मैं वहां पे 11 सवा 11 बजे जाके बैठा, उसके आदमी के साथ गप्पा मारते मारते दोस्तों 11:30 बजे फोन आया। और टीचर ने एक एक मिनट उसके साथ बात किया और बोला, जैकी तेरा फोन है, ये ले लेना, बोलता है। दोस्तों मैं फोन लिया हाथ में, फोन पे लिया, हेलो बोला, तो इतने में मेरा औरत बोलता है, जैकी मैं कुवैत में पहुंच गई, बोलता है। और तू तेरे दोनों बच्चे ले और झक मारना, बोलता है। तुमको मांगता है उतना दारू पीना तू, मुझे कोई तेरे बच्चे से लेना देना नहीं और ना तेरे से लेना देना। फिर भी मेरे जैसा हिक्कड़ आदमी मानने को तैयार नहीं, ये बीमारी का शिकार हो गया करके। ऐसे करते करते दोस्तों और 15 दिन हो गए। मैं फर्स्ट शिफ्ट करके आया, खाना बना रहा था, 2 हाफ पाइंट रखा था मैं, और उसके ऊपर पी रहा था शाम के टाइम। दोनों बच्चे घर के अंदर बैठे थे। दाल बनाया, चावल बनाया, और भुर्जी बनाते बनाते मेरे छोटे बच्चे को, लड़के को, मेरा माँ का याद आया। माँ का याद आया। और वो चिल्लाने लगा, मेरा मम्मी मांगता है, मुझे मम्मी मांगता है, मम्मी मांगता है। बहुत समझाया उसको, मैं समझाया, मेरा 8 साल का लड़की ने, उसने समझाया, लेकिन दोस्तों वो छोटा बच्चा क्या करेगा, वो मानने को तैयार नहीं। वो जोर जोर से चिल्ला के रोना मांगता है, मुझे मम्मी मांगता है, मम्मी मांगता है। दोस्तों मैं भुर्जी बना रहा था, वो पलीता लिया और इतना धान करके उसके सर में मार दिया, उसका नोकी उसके अंदर घुस गया, सर के अंदर। और मेरा बच्चा वहां का वहां ठंडा हो गया। गरम गरम पलीते का टोक है ना, उसका सर के अंदर ही घुस गया। अब बच्चा उधर ही ठंडा हो गया। मेरी लड़की उसको मांडी पे लेके बैठी थी, बोलते डैडी ये क्या किया है तू बाबा को, बाबा को क्या किया है देखो तुम, बोलता है। दोस्तों कैसा भी उसका खून साफ किया और हल्दी भरा, और मेरा पीना चालू था दोस्तों। बेचारा बच्चा उधर ही सो गया मेरा, जैसा मारा वैसा उसको खून बहा रहा था, हल्दी का पाउडर भरा, और बच्चा बेचारा उधर ही सो गया। और मेरा कार्यक्रम पीने का चालू था। ऐसा करते करते दोस्तों औरत का दुबई कुवैत से फोन आने का, 600 700 रुपया में फोन में डालने का। और उसके बाद दोस्तों औरत का उधर से बराबर उत्तर नहीं मिलने का मुझे, और मैं नर्वस होने का, रिस्पॉन्स बराबर नहीं मिलने का। वही दारू मेरी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। ऐसा करते करते 16 महीने के बाद मेरा औरत का ऐसा ही एक दिन फोन आया रात के टाइम। मेरे को टीचर बोले, जैकी रात को 11:30 बजे आना, तेरा वापस फोन आने वाला है आज भी। दोस्तों 16 महीना हुआ था औरत को जाके। 11:30 बजे औरत से मैं बात किया, बोला जैकी सुबह 5:30 बजे तू एयरपोर्ट पे आना, मैं कुवैत से आ रही हूँ और तू मुझे लेके जाना, बोला। दोस्तों मैं रात को पी रहा था, दाढ़ी बढ़ेला था मेरा, कंपनी का कार्ड गले में डाला, रिक्शा करके एयरपोर्ट पे गया मैं पहुंचने के पहले औरत गेट के ऊपर खड़ी थी, छोटे छोटे 2 हैंडबैग उसके हाथ में थे, और दोनों हैंडबैग हाथ में पकड़ के मेरा राह देख रही थी। जैसा मेरे को लंबा से औरत ने देखा, भाग के आई, दोनों बैग नीचे रखा, और पहले मेरे को मीठी मारा औरत ने, और बोली, जैकी अभी तू तेरा दारू छोड़,
अभी दारू छोड़, अपने 2 छोटे बच्चे हैं, अपन अच्छी तरह संसार करेंगे। मैं कुछ बोला नहीं। मैं उसको टैक्सी किया, प्राइवेट टैक्सी किया, वहां से टैक्सी में बिठाया और शिवाजी पार्क में मेरे से बड़ी बहन रहता है, उसके पास जाके छोड़ के मैं वापस काम पे गया। और मेरे छोटे बच्चे अम्बोली में थे, वो औरत के पास। और मैं काम पे गया, सुबह काम पे करने के बाद मेरे को औरत को लाना जाना मांगता है, तो मैं साला जाते जाते पी के वापस अम्बोली में गया। अंधेरी मार्केट में पिया और अम्बोली घर पे गया। मेरे को औरत का याद ही नहीं। 7:30 बजा, 8 बजा। अरे बोला जैकी अभी तक आया नहीं। और तब भी मेरे पास फोन बिन भी नहीं था, इतना फोन का प्रचार भी नहीं था उतना, बड़ा ये मोबाइल फोन। मेरा जीजाजी उसको टॅक्सी करके लेके आया, मेरा घर पे लाके छोड़ा. अरे काय तू पोरी बायकोला घ्यायलाच नाही आला, तू आम्हाला यावं लागलं एवढं गर्दीमधनं आता. उसने बिचारे ने लाके छोड़ा दोस्तों. और मेरा पीना चालू था. आई हुई औरत को मैं संभल भी नहीं सका. उसका जिंदगी का पूरा वाट लगा के रख दिया. औरत क्या बात करेगी मेरे से, और ना मैं अच्छी तरह उससे बात कर सकता था. ऐसे करते करते दोस्तों, आई हुई औरत 7 महीने में वापस चली गई. मेरा स्वभाव दोष की वजह से, ये दारू का अल्कोहलिज्म में पूरा फंस गया था. उसको लगा कि अब ये कभी जिंदगी में बाहर निकलने वाला नहीं है और मुझे अपना रास्ता तय करना पड़ेगा. ऐसे करते करते दोस्तों, आई हुई औरत वापस निकल गई. मैं बोला अच्छा हो गया, अभी क्या करेगा, मैं तो बाहर भी नहीं निकल रहा. ऐसा करते करते दोस्तों, लास्ट में 16 नवंबर 2000 को औरत तो निकल गई. बच्चे भी मेरे पास ही छोड़ के चले गई. वापस वो औरत के पास गया और बोला परत तू माझी मुलं सांभाळायला ठेव, बोला मैं तेरे को पैसा देगा. बोला, वो बोलेगा ठीक है जाके रखो, बोला अभी तेरा बच्चे. अभी उसको भी आदत हो गया था बच्चे संभालने की मेरी. बोला रख दे, बोला जाके. दोस्तों, आई हुई औरत 7 महीने के बाद वापस चली गई. वापस बच्चे को रखा. और ऐसा करते करते 16 नवंबर 2000 को मैं सुबह 10:30 बजे से दारू पी रहा था. पीते पीते वहां ही गिर गया. आजू बाजू वाले ने मेरे बच्चे को स्कूल में लाके छोड़ा था. लड़की तो अकेले आती थी आजू बाजू से लड़की से, लेकिन लड़का छोटा था. वो बाजू वाली औरत लेके जाती थी, लेके आती थी. कभी कभी उसका बच्चे को मैं लेके जाता था, अच्छा रहेगा तो वो बेचारे ने लाके छोड़ा था बच्चे को. और मैं घर के अंदर गिरा हुआ था. खाना अस्त व्यस्त गिरा था. एक जगह में बच्चे बैठे थे कोने में, औरत नहीं थी घर के अंदर. दोस्तों, मैं उठा, 6:30 बजे उठा. पहला खाना इधर उधर गिरा था, वो सब भरा कचरे में. नहाया, बच्चे लोग को चाय गर्म करके दिया, चाय पीते हुए. और दोस्तों, क्या हुआ मालूम नहीं. 4.5 साल के बाद 16 नवंबर 2000 को मैं वापस ए में आया. पहला मीटिंग में मैं 4 बंगले में गया. और 4 बंगले का मीटिंग में गया तो मैं उधर, पहला ही मीटिंग था मेरा, मैं उधर गया. उधर जसपाल शर्मा नाम के एक व्यक्ति थे, मेंबर अपने, भारत हॉकी, भारत पाकिस्तान हॉकी खेले ले. उसने मेरा कंधे पे हाथ रख के स्वागत किया, मुझे अंदर लिया. मुझे बोले आओ, बोला आओ, तुम डरना मत, बोले तुम बीमार इंसान है, तुम आओ इधर बैठो, बोला इधर. और दोस्तों, मैं पूरा कांप रहा था. मेरा आंख से पानी आ रहा था कि क्या हो गया मेरी जिंदगी, क्या हुआ मैं. ऐसे करते करते तो उस दिन मैं रोते रोते गया बेटा, उन लोगों ने मेरे को समझाया. दूसरा दिन गुरुवार का दिन था, मैं मेरा ब्लेसिंग एंकर ग्रुप में गया. वहां मुझे सब जन ने मेरे को स्वागत किया. मेरे को संभाल के लिया उन लोग ने. बोला डरना मत जाके, तेरे को कुछ प्रॉब्लम है हम लोग से बात कर, हम लोग का आजू बाजू में रहते हैं, बोला. और दोस्तों, मैं 16 नवंबर 2000 से मीटिंग चालू करने लगा. ऐसा करते करते मैं प्रोग्राम पकड़ लिया. और प्रोग्राम में रहते हुए दोस्तों, मैं रात को 12, 12:30, 1, 2 बजे ऐसा मैं सोता था. प्रोग्राम करके आने के बाद मेरा औरत उसी वक्त 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे पुलिस का गाड़ी लेके आने का और मेरे को पकड़ के देने का. मैं सोएला, मेरे को उठा के मेरे को पुलिस वाले लेके जाने के. औरत पुलिस के साथ आने, ये देखा मेरे को घर से बाहर निकल रहे.
मेरे बच्चे लोग को घर से बाहर निकल रहे, वो रहती थी अलग से और क्लेम डालती थी मेरे पे, और मैं फंस जाता था दोस्तों। मैं सोबराइटी पकड़ा, सोबर गया, सोबर होते 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 गए दोस्तों। मेरा औरत ने एक दिन मेरे को बोला, जैकी तू कुछ नहीं कर सकते मेरा अभी, मैंने मेरा रास्ता भी चुन लिया बोलते है, तेरे को जो करने का है तुम करो बोलते हैं अभी, मैं दूसरा मेरा लाइफ में आदमी ढूंढ लिया, अभी मेरे को तेरी जरूरत ही नहीं बोली। और यहाँ से मेरा जबरदस्त टर्निंग पॉइंट चालू हो गया दोस्तों। और मैं प्रोग्राम को पकड़ा, प्रोग्राम करते गया करते गया करते गया, और प्रोग्राम में मुझे 45 डेज हो गया। और 45 डेज के बाद दोस्तों, मैं मेरे आदमी को वॉच करके देखा, आजू बाजू वाले बोलते थे तेरा औरत का चाल चलन बराबर है, चाल चलन बराबर नहीं। मैं बोला मैं मेरे आंख से देखेगा बोला, अभी तो मैं दारू रुखा ही लिया है बोला। और रेड एंड रो दोस्तों, उस वक्त मैं मेरे आंख के सामने औरत को देखा। मैं बोला तुझे समझा के, बोला तू को नहीं रहने का ना मत रहना मेरे साथ बोला, अभी मुझे डिवोर्स दे बोला। वो बोला मेरे को भी नहीं रहने का तेरे साथ। और दोस्तों, मेरा बैंड्रा कोर्ट में 45 डेज में पहला डिवोर्स हो गया। लेकिन मैं दारू के पास नहीं गया, बच्चे को संभालता था, बच्चे मेरे पास रहते थे, कभी उसके पास जाते थे। ऐसा करते 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 दोस्तों 45 डेज का मेरा सोबराइटी आ गया, नजदीक हो गई। लेकिन दारू के पास नहीं गया। मेंबर मुझे एकदम स्ट्रांग मेंबर मिले। ऐसे करते 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 अप्रैल मई महीना आया, मेरा सोबराइटी बढ़ते जा रही थी, आगे आगे 5वां 6वां महीने का सोबराइटी था। मेरा औरत देखता ये अभी कैसा दारू के पास जाएगा। तो बायकोला नवरा नको झाला का तो जीवनामध्ये काटा होतो, ऐसा बोला जाता है। मैं उसका जिंदगी में एक कांटा बन गया था। उसने पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन लिखा, 3 दिन घर से बाहर निकाला, उसका बैग फोड़ा, 2,000 चोरी किया, बच्चे का गले का 12 ग्राम का चेन चोरी किया। और चौथा प्रश्न उसने ऐसा लिखा था कि मैं मेरे 8 साल के लड़की के ऊपर हाथ डाला करके, छाती के ऊपर। और उसने एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया पुलिस स्टेशन में। कभी किया क्या किया मुझे कुछ मालूम नहीं दोस्तों। मैं मीटिंग को जाता था, आता था और शांत बैठता था। मैं क्या करने का, आगे क्या करने का, ऐसा सोचते बैठता था मैं। और दोस्तों, ऐसा ही एक दिन औरत ने बोला, जबकि शाम को 8:30 बजे तुझे ओशिवरा पुलिस स्टेशन में बुलाया है। दोस्तों, मैं अंधेरी ईस्ट का कनोसा का मीटिंग करने को गया। औरत बोला तभी कनोसा का आधा मीटिंग किया और रिक्शा पकड़े मैं पुलिस स्टेशन में आया। रिक्शा पकड़ के पुलिस स्टेशन में आया, और पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में मैं जाने के पहले मेरी औरत, मेरी 8 साल की लड़की, 3 साल का मेरा लड़का था। और मुझे अंदर आने के बाद मैं रिक्शा छोड़ा, अंदर गया तो मेरे को पुलिस औरत मेरी बोलते जाके सामने देखो साहब है, उसको जाके मिलना बोला। वो कंपाउंड में ही था, उसके हाथ में पीछे बाजू एप्लीकेशन था, बोला ये साहब है उसको मिलना। दोस्तों, मैं वो साहब को कंपाउंड के अंदर मिला, दोनों हाथ जोड़ा, बोला नमस्कार साहब बोल लो। जैसा साहब को नमस्कार किया वैसा उसने मुझे उधर ही कुत्ते के माफत धो डाला। मेरी बीवी, जो प्रेम से शादी की थी, वो वहां पे खड़ी थी। उसके हाथ में हाई फाई मोबाइल था उस वक्त, 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। हाई फाई मोबाइल था। वो जोर जोर से मोबाइल लेके हंसती थी, और मेरे छोटे छोटे दोनों बच्चे रोते थे। उसी पहले मुझे लड़की ने बताया था, डैडी मेरे एक साहब ने ऐसा ऐसा पूछा कि तुम्हारे बाप ऐसा ऐसा करता है क्या, छाती पे हाथ डालता है कहते। मेरा लड़की ने बोला था कि मेरा माँ ही छोड़ के गया था और मेरा डैडी हम लोग को संभालता था। लेडीज को इंस्पेक्टर को उसने, मेरा लड़की ने बोला था उन लोग को पहले ही। अच्छा हो गया बोला, बोला था करके मेरी लड़की ने। 8 साल की थी बेचारे को, कितना अक्ल आएगा उसको बेचारे, उसने बोल दिया। लेकिन जो सच्चाई है वो चुप नहीं सकते, उसने बता दिया। ऐसा करते देखो, मेरे को मारने के बाद दोस्तों, मेरा सब कपड़ा बिपड़ा पूरा मट्टी में, धूल में बड़ा हुआ था। और ऐसे ही उसने मेरे को बोला आधा घंटे के बाद,
मेरे औरत हंस रहे जोर जोर से, हा 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 करके। मेरे बच्चे रो रहे हैं दोनों। फिर मेरे को मारते हैं वो देख के, तोड़ा तोड़ा के। उसके बाद दोस्तों, आधा घंटे के बाद मैं मेरा बदन बिदन थोड़ा रुमाल से साफ किया और बाहर रिक्षा किया। बोलता है मेरे को तर रिक्षामध्ये घेऊन जा बायकोला आणि मुलांना. दोस्तों मैं रिक्शा किया, पहला औरत को बिठाया, दोनों साइड में बच्चों को बिठाया और एक कोने में मैं बैठा। रिक्शा अंधेरी का राजकुमार का सिग्नल पे आया, वैसा ही सिग्नल पे रुका। मैं चालू रिक्शा में उतर गया और मन में सोच लिया, क्या करूँ अब, ये बच्चा भी नहीं मांगता है, औरत भी नहीं मांगता है। और मैं सीधा दारू पीने को गया। नवरंग का इधर एक देसी बार है हमारा अंधेरी में। हाँ, जाने के बाद मैं सीढ़ी चढ़ने के पहले, अंदर घुसने के पहले मुझे एक मेंबर की याद आ गई। मैं दूसरा रिक्शा किया और औरत बच्चे को तो उधर ही छोड़ दिया सिग्नल पे। दूसरा रिक्शा करके दोस्तों मैं वो मेंबर के घर पे गया। उसने मेरे को रात को 11:30 बजे तक उठाया। घर के अंदर थोड़ा सा खाना था, मेरे को दिया और मेरे को बोला जैकी ये थोड़ा खाना खा, मेरे पास ज्यादा खाना भी नहीं है, फ्रिज में से मैं निकल रहा हूँ, गर्म कर रहा है। मेरे घर वाले भी गाँव गए ले। दोनों ने हम लोग खाना खाया दोस्तों। और मैं, वो मेरे को बोला जैकी सुबह तो काम पे जाना, घर पे रहने का नहीं बोला। घर पे बिल्कुल रहना मत, काम पे जाना बोला। और दोस्तों मैं काम पे चला गया। ऐसा करते करते सोसाइटी का जून महीना आ गया। मेरा औरत ने मेरे ऊपर एक केस फाइल किया फैमिली कोर्ट में कि मुझे हर महीना मेंटेनेंस मांगता है करके। और मुझे मालूम ही नहीं दोस्तों, सब मैं खर्चे पानी को सब देता था उसको। सब पैसा वैसा पकड़ देता, मेरा दारू का पैसा मैं अलग निकालता था। उसने कंप्लेंट केस डाल दिया फैमिली कोर्ट में। सेकेंड केस डालने के बाद दोस्तों 18 जून को मेरे घर में पुलिस वाला आ गया, समन्स लेके। बोला तुमको कोर्ट में हाजिर होना है, तुम्हारा औरत ने कंप्लेंट डाले है, केस डाले है। दोस्तों बोलता है 1 तारीख मिक्स हो गया, उधर जाके मिलना बोलता है कारकुन को, और दूसरा तारीख कभी का वो मांग के लेना बोला। उधर काम पे वे गया, कैसा भी करके उधर तारीख मांग के लिया। और मैं दोस्तों कोर्ट में गया तो मेरे पास वकील भी नहीं, वकील करने के लिए पैसा भी नहीं है। औरत ने ऑलरेडी पहला वकील किया था और उसने केस डालने के बाद मुझे कोर्ट में बुलाया। उसने पहले ही क्वेश्चन किया कि मेरे बच्चे को खाना पीना कुछ नहीं मिलता है, मेरे बच्चे उपासी तड़पते हैं घर के अंदर। ऐसा बोलने का ताबड़तोड़ उसे बोला, उसको खाना पीना नहीं मिलता, तुम्हारे बच्चे उपास है। मैं बोला मैं सब खाना पीना बच्चे लोग को देता हूँ बोला। फिर और बोलते नहीं, मेरे बच्चे को खाना ही नहीं मिलता है। दोस्तों मैं जो पैसा देता था वो सब पैसा वो हीरो के पीछे डालती थी। जो कुवैत का पैसा लाया वो उसको एक हीरो स्प्लेंडर गाड़ी लेके दिया, उसको एक चेन बना के दिया। और मेरी औरत अमेरिकन स्कूल में काम करती थी, टीचर लोग के घर में खाना पकाने का काम कर, उसको मेरे से ज्यादा उस टाइम में पगार मिलता था। और थप्पी का थप्पी शर्ट, नया नया शर्ट मिलता था, नया नया पैंट मिलता था। लेकिन जिंदगी में मुझे कभी एक शर्ट पहनने को नहीं दिया, सब हीरो को देती थी। ऐसे करते करते दोस्तों मैं कोर्ट में जाता था। वकील को मिला जाके, वकील म्हणता पहला 15,000 रखो तुम्हारे पास है तो। मैं बोला मेरे पास 15,000 नहीं, बोला कुछ नहीं, बोला पैसा। सुबह 10 साढ़े 10 से वहां मैं खड़ा था वकील का टेबल के पास, फाइल लेके थैली में डाल के लाया था। लेकिन दोस्तों वो उठ के चली गई केस के लिए। शाम को 4:30 पौने 5 बजे आए, बता क्या फैसला किया तुम। बोला मैडम मेरे पास 15,000 नहीं है, आप केस ले लेना, बोला कैसे भी करके। भाई बहुत रिक्वेस्ट किया उसको, पता किधर काम करता है, मतलब पार्ले बिस्किट में काम करता है, बोला मेरे पास कुछ नहीं बोला। तो बोला ठीक है, बोलता है बिठाया बिठाया बिठाया, बोलते 5:30 बजे के टाइम मुझे बोलता है मेरे पास विश्वास है तो दे देना फाइल, बोलता है। दोस्तों मैं पूरा फाइल दिया, उसने उसको पेपर मांगता है तो लिया। और मैं हाथ जोड़ के उसको विनती किया। वकील साहब बोला मैडम मैं हर तारीख को
आप केस को खड़ा रहने के पहले मुझे, मैं आपको हाथ में 200-300 रुपया मैं हाथ में दे डालूंगा बोला। बेचारी वो राजी हो गई। मैं हर तारीख को जाता था और उसको 300 रुपया हाथ में देता था, 250, 300, कभी 400, और 50-60 रुपए का बिस्किट लेके जाने का, मैं पैकेट में बांध के, और पैकेट में बांध के बिस्किट लेके जाने का, उसका टेबल के नीचे रखने का। वो इतनी खुश होने लगे ना, पैसा मांगने का ही छोड़ दिया उसने। बेचारी पैसे के लिए कभी मेरे को रोका भी नहीं उसने। देता था, सीधा पर्स में रखती थी, और बोलता मैडम आपकी चाय के लिए मैं ये बंदोबस्त किया है बोलने का। और 50-60 रुपए का बिस्किट, मिक्स बिस्किट उसका टेबल के नीचे रखता था। वो बेचारी इतनी खुश होने को ना, दोपहर के 3:30 के बजे चाय के टाइम वो सब वकील लोग को, नोटरी लोग को, जो सबको वो बांटने की चाय, बिस्किट। और मेरे को हमेशा फिर मेरे को भी चाय पिलाने, बोला बसा बसा तुम बसा। ऐसा करते करते दोस्तों, औरत कोर्ट में आने की, दोनों बच्चे लेके, पर जाने की, बोलने के बच्चे मेरे उपास है उपास है, तो कोर्ट वाले बोले उसको सब लिख के दो। तुम सामान लेगा ना, उसको लिख के दो सब, और उसको बोलना आगे साइन करा, फिर उसको बोला साइन करने का, आगे तुमको सामान मिला ना बच्चे लोग का, जो कुछ मांगता है वो सो मैं साइन करता था, वो साइन करती थी, मैं सामान भर के देता था। वो ऐसा करते थे, वो शाके के ऊपर गया सुई से का, और मुझे मारने का कोशिश किया कि 20 रुपया 25 रुपए के ऊपर साइन लेता है करके। उधर तक गई, मुझे 2 बार शाके के ऊपर बुलाया। एक बार तो मैं अपना मेंबर लोग आए मेरे को बचाने के लिए, बोला जाके डरना मत, मेरा मार्गदर्शक आया, बोला जाके डरना मत, हम लोग बात करेगा उससे, कैसा हाथ लगाता है देखेगा हम लोग। मेरा जो स्पॉन्सर था ना, वो भी एक नंबर का गुंडागर्दी वाला था। वो बोला जाके डरता है का, मैं आता है ना, कैसा हाथ लगाता है देखेगा, वो कौन सा भी पार्टी का रहने दे, बोले देखेगा कैसा हाथ लगाते हैं। वो आता था, 2 बार खड़ा रह गया वो। ऐसे करते करते दोस्तों 8 महीना हो गया सोबरिटी का मेरा। 8वें महीने में हमारा ओल्ड टाइमर लोग बोले ग्रुप के, जैकी वो तू शादी करके लाए लिए औरत है बोलते हैं, उसके ऊपर तू अमेंड्स करना, उसको माफी करना बोला, माफ करना उसको बोला। उन लोग बोला वैसा दोस्तों। रविवार का दिन था, मेरा औरत टीवी देख रही थी और स्टूल पे बैठी थी घर के अंदर, और मैं 10, 10:30 का टाइम था। मैं औरत का दोनों पाँव पकड़ा, बोला मुझे माफ करना बोला, मैं तेरे को बहुत तकलीफ दिया जिंदगी में बोला। दोनों उसका हाथ पकड़ा, वापस बोला मैं तेरे को बहुत तकलीफ दिया, मुझे माफ करना बोला। तीसरे टाइम में उसके सर के ऊपर हाथ रखा, बोला मुझे माफ करना बोला, मैं तुझे बहुत तकलीफ दिया, बहुत तकलीफ दिया बोला। इसके आगे मैं तेरे को तकलीफ नहीं देगा, मुझे माफ करना बोला। मेरा औरत ने मुझे लात से झिड़कार दिया, हट सामने मेरा खड़ा भी नहीं मांगता है। और दोस्तों मैं इतना करने के बाद औरत ने तो मुझे खड़ा भी नहीं किया, ऊपर अलग नजर से देखा मुझे, और बोली जा तू मांगता ही नहीं, मेरे सामने खड़ा भी मत रहे बोली। मैं जाके ओल्ड टाइमर को बोला, ओल्ड टाइमर बोला तुम तुम्हारा काम किया ना, बस हो गया, अभी तुम चुप बैठना बोलता है। ऐसे करते करते दोस्तों 9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, औरत कोर्ट में आने की, कभी बच्चे लाने की, कभी बच्चे लाने की नहीं, कोर्ट में लाने की, कोर्ट से बाहर तारीख गिरने के बाद औरत कोर्ट के पीछे बाजू हीरो को लाके छुपाने की, और मैं एक साइड में जाने का, खत्म होने के बाद केस, औरत एक जगह जाने की, और वो बाइक में उसको छुपा के लाती थी किधर से, हीरो को। और मैं जैसा चलता है वैसा वही फुटपाथ पे बाइक मेरे आंख के ऊपर रेस करने का, और बोलने का जैकी, मेरा औरत एकदम ऐसा वो हीरो को मिट्टी मार के आने की, बोलने की जैकी तेरे को जो उखाड़ने का है ना उखाड़ ले बोलते हम लोग का, अभी जा क्या करने का वो कर ले बोलने का। और मैं दोस्तों एकदम नर्वस होने का, एकदम डिप्रेशन में जाने का, लेकिन मैं चलते चलते पब्लिक कॉल से एक फोन मारने का, 2-3 मिनट का एक कॉल मारने का मेरा स्पॉन्सर को, वो बोलने का खेरवाड़ी का नाके पे मैं कॉल मारने का उसको पब्लिक कॉल से, और बोलने का, वो बोलने का जैकी कुछ भी करने होने दे बोलता है, तू ट्रेन पकड़, बस पकड़, रिक्शा पकड़, पहले अम्बोली में आना बोल रहा है। और दोस्तों उसका सुनने का मैं, और अम्बोली में जाने का, वो बोलने का एक ही जैकी आधे एक घंटे में तू शांत होएगा बोलता है, डरना मत बोलता है। ऐसा करके दोस्तों मैं दिन निकालता था। ऐसा करते करते दोस्तों मेरा 11 महीना हुआ। सोबर है, घर के 9 बाय 10 का मेरा रूम, मैं मेरा पानी बाहर से मैं भरता था, मेरा कपड़ा मैं धोता था। और दोस्तों
दो बर्नर का घर के अंदर सेगड़ी था। एक बर्नर के ऊपर मैं मेरा खाना बनाता था हाथ से। एक बर्नर के औरत उसका और बच्चे लोग का खाना बनाती थी। घर में दो पार्टीशन के मार्फत हम लोग रहते थे। ना औरत बात करती ना बच्चे बात करते। बच्चे मेरे, औरत नहीं रहेगी तो अच्छे बात करने के, लेकिन वो बच्चे लोग को मारने की और उनको डरावने की हो। तो बच्चे मेरे से जरा नफरत करते थे, लंबा रहते थे। लेकिन औरत नहीं रहेगी तो बच्चे अच्छी तरह मेरे से नजदीक रहने का, जो मांगता हूँ मैं देता था। ऐसे करते करते चारों जान मिल के खाना खाने का, वो बच्चे लोग को बैठ के लेने के, मैं एक साइड में अकेला खाना खाने का। मेरा पानी मार बाहर से भरता था। ऐसे करते करते दोस्तों 9 बाय 10 का रूम था मेरा। ऐसे करते करते दोस्तों मुझे 1 साल हो गया। 1 साल का बर्थडे मेरा आ गया। मैं अपना ग्रुप में बोला, अरे मेरा आभार मानने का, टोकन लेने का, पहला मुझे टोकन लेने का है, बोला अभी कार्यक्रम करने का है। तो ग्रुप वाले ने मीटिंग लिया, बोला जाकि कभी तेरे को तारीख मांगता हम लोग को बोल देना, हम लोग सब अरेंज करेगा। दोस्तों मैं ऐसा ही, संडे का दिन था, मैं सारा बर्थडे का 1 महीना पहले अरेंज किया सब हमारा ग्रुप वाले ने। और तारीख भी डिक्लेयर हो गया और मीटिंग चालू हो गया दोस्तों। पहला बर्थडे मेरा, वीआईपी बर्थडे था मेरा। और बहुत मेंबर आए। हमारा क्लास फुल, एकदम हाउस फुल हो गया क्लासरूम। हमारा ग्रुप का मेंबर लोग ने एक्स्ट्रा बेंच लगाई कि सब मेंबर लोग को बैठने को मिलना मांगता है करके। एक्स्ट्रा बेंच लगा के मीटिंग चालू हो गई। मेरे को बोला जाके तो कुछ करने का नहीं, खाली सिर्फ तुम बैठने का अंदर, आज हम लोग बाकी सब हम लोग देख लेंगे, बोला क्या करने का है वो। टोकन बिकन सब लाया तेरा। और दोस्तों हमारा ट्रेडिशन पड़ा, रोचे प्रतिबिंब हो गया। और पहला शेयरिंग चालू हो गया। 8 बजे का टाइम था। अचानक मेरी औरत ग्रुप के अंदर घुस गई भरे मीटिंग में। और जो सामने शेयरिंग कर रहा था उसका शर्ट पकड़ा। शर्ट पकड़ के बोली, तुम लोग यहाँ क्या सिखाता है, बोला ये समझने वाला है क्या, ये सुधरने वाला है क्या। ऐसा बोलकर उसने मीटिंग रुका दिया हमारा। इतने में हमारे ओल्ड टाइमर आए, सब उठे और उसको पहला हमारा स्कूल के बाहर, ग्रुप के बाहर उसको लेके गए। और हमारा ओल्ड टाइमर ने उसको भगा दिया, तुमको जो करने का करो, तेरा जैकी को हम लोग पहचानते नहीं है। सिर्फ जैकी को दारू से दूर रखना हमारा काम है, बाकी तेरा जैकी को हम लोग पहचानते नहीं। गेट आउट बोला मेरा औरत को जोरदार उन लोगों ने, और भगा दिया मेरा औरत को। मैं नर्वस हो गया। अरे बोला इतना अच्छा दिन में अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन के आया था, मैं एकदम नर्वस हो गया। बोला जैकी डरना मत, बोलते हम लोग है ना तेरे साथ, तो काय को डरता है, बोला। और मेरे को शेयरिंग कर बोला, अभी कितना मांगता है उतना। दोस्तों वो नर्वस फॉर्म में मैं 8 से 10 मिनट में शेयरिंग किया। शेयरिंग होने के बाद हम लोग सब जन मुझे विश किया। और हमारा स्कूल का कंपाउंड की तरफ आ गए हम लोग। और सब मेंबर वहां पे खड़े रह गए। अरे मुझे पूरा घेर लिया उन लोग ने। और जाकी बोला डरना मत, बोलता है तेरे को आगे बढ़ना है, अभी कुछ भी प्रॉब्लम आने दे, बोलता है तेरे को मॉरल सपोर्ट हम लोग दे सकते हैं, बोला तेरे को खाने का प्रॉब्लम है क्या, रहने का प्रॉब्लम है क्या, पैसा नहीं है क्या जेब में, बोलो, हम लोग तुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बोलो क्या मांगते हैं तेरे को। दोस्तों मेरा सोब्राइटी में मेरे पास खाने पीने का मेरा बराबर सब कुछ बंदोबस्त था, झोपड़ा भी था मेरे पास। लेकिन ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने के, इतने में एक आदमी बोला, अपना मेंबर, जैकी डरना मत, बोलता है ये तो रामायण है, बोलते हैं इसके आगे तेरी जिंदगी में महाभारत होना है, होने वाला है, अभी से अलर्ट रहना, बोलता है। और रियलिटी दोस्तों मेरे जिंदगी में आगे महाभारत होते गया। ऐसा करते करते 1 साल सोबर है, टोकन लिया, औरत बात नहीं करती। दूसरा साल आ गया, औरत गुस्से में, रिजाइनमेंट है मेरे ऊपर पूरा। साला ये साला दारू के पास जाता नहीं, ना किधर जाता है, मीटिंग में जाता है, घर पे आता है, बैठता है। उसको पूरा नफरत था। ए से मेरा औरत को एकदम 36 का आंकड़ा था। दूसरा साल आ गया, दूसरा साल का बर्थडे हो गया। दूसरा साल का बर्थडे अच्छी तरह हो गया। ऐसा करते करते तीसरा साल हो गया। औरत बात नहीं करता है। तीसरा बर्थडे मेरा डिक्लेयर हो गया दोस्तों। और मेरी औरत को मालूम पड़ा, मेरे बच्चे लोग ने तारीख बताया कि ये संडे को डैडी का तीसरा साल का टोकन लेने का कार्यक्रम है। मेरा औरत 5:30 बजे जाके पुलिस स्टेशन में जाके बैठी, ऑफिसर को मिली। बोला आज कैसा भी करके उसको उठा के लेके आओ शाम को 7:30 बजे, और उसको मारो करके।
तोड़ो उसको अच्छी तरह बोला। और हमारा दोस्तों मीटिंग चालू हो गया। मैं अच्छा कपड़ा कर पहन के आया था और मीटिंग दोस्तों चालू हो गई। और अचानक मेरी पहली शेयरिंग हो गया, दूसरी शेयरिंग चालू थी मेंबर की। अचानक मेरी औरत हवलदार लेके गेट के ऊपर आ गई। उसका शर्ट पकड़ा हवलदार का और बोलते तुम ही आत्महत्या दिया, तुम अंदर आओ और उसको पकड़ो, तुम अंदर आओ उसको पकड़ो। हमारा गेट के ऊपर बम बम हो गया स्कूल का। कुछ मेंबर उठ के आए, बोला क्या हो गया क्या हो गया, देखते तो मेरा औरत था हवलदार के साथ। वो हवलदार को बोलते तुम अंदर ले आओ और उसको पकड़ो। वो बोलता है मैं गेट के अंदर आने वाला नहीं, तुम तुम्हारा आदमी को बाहर लेके आओ बोला। हमारा मेंबर बोले साहब का नाम बताओ, तुम्हारा क्या है साहब का नाम, हम लोग 9:30 बजे जैकी को लेके पुलिस स्टेशन में आएंगे। उसने नाम भी बताया। उतने में इन लोग ने एक औरत को तैयार किया, हमारा मेंबर ने। सब मेंबर ने एक औरत को तैयार किया मेरे बारे से बात करने के लिए। 6-7 फूल के बड़े बड़े गुलगच्छे मिले थे मुझे। वो सब मेंबर लोग ने उठाया, 3 रिक्शा किया और सीधा हम लोग पुलिस स्टेशन में वो औरत को लेके गया। वो मेरे को बोली थी इन लोग कि जाके उसको खाली मैडम बोलने का, बाकी कुछ नहीं तुम बोलने का, मैडम करके आवाज देने का और उसको पुलिस का नाम बताने का। वो साहब आए, मेरे को मेरा औरत उधर बैठे था, मेरा औरत बैठी थी उधर। हम लोग गए सब पुलिस स्टेशन में और औरत साहब को बोलते, साहब बोलने लगा 5:30 बजे से आके इधर बैठे ले, बोलते इसको मारो और ये करो। साहब बोला इसमें क्या कमी है वो हमको बताओ, क्या कमी है इसमें बताओ। तुम बोलते इसको मारो ना, तुमको खर्चे पाने को पैसा नहीं देता है तो मेरे को बोलो, मैं अभी के अभी उससे लिख के लेता है और हर महीना उसका पेमेंट मैं निकाल के लूंगा, तुझे मैं तेरे बच्चे लोग के लिए दे दूंगा। पुलिस वाला बोला मैं अच्छा काम करके दूंगा तुझे, बोलो क्या करने का है। वो बोलता है नहीं 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 नहीं, तो मैं बताऊं क्या तू क्या कर रही है वो। तो पुलिस वाला भी भड़क गया, बाद में बोल रहा है तुम्हारा हीरो को लाने को बोलूं क्या अभी, तेरे सामने तेरा हीरो को लाके बोलूंगा बोला। पुलिस भेजता हूँ और हीरो को लेके आता है बोला तेरा, बोलो क्या करने का है। और तुम क्या करते देखो, तुम ऐसी ऐसी हरकतें करेगा ना ये आदमी के साथ, तुम पागल होगी या सुसाइड करेगी बोला। और इतने गंदे वर्ड बोले, आज मैं आपके सामने में शेयर भी नहीं कर सकता हूँ। पुलिस वाले ने सब मेंबर के सामने इतने गंदे वर्ड यूज किए पुलिस वाले ने, मैं बोल नहीं सकता दोस्तों। और मेरा औरत को भगाया। मेरा औरत को भगाने के बाद मेरे को बोला तुम जाओ, तुम लोग सब जाओ बोला, मैं कुछ नहीं कर सकते बोला। मेरा औरत ने उसका ये कंप्लेंट सीनियर ऑफिसर के पास किया। और मेरा औरत मानव अधिकार में काम करती है, उसके पास सर्टिफिकेट था दिल्ली का, वो किधर भी जाके उस सर्टिफिकेट लेडीज लोग के साथ जाके आगे करती। ऐसा करते करते दोस्तों 3 साल का बर्थडे हुआ। करते करते बढ़ मेरी सोसाइटी आगे बढ़ रही। 3 साल 3 महीने का सोसाइटी के ऊपर मैं आ गया दोस्तों। और मैं शिवड़ी में फातिमा ग्रुप का मीटिंग को गया था। वहां मुझे 8:15 बजे 10 मिनट शेयरिंग दिया था। 10 मिनट का शेयरिंग में करते करते मेरा औरत ने, मैं जो झोपड़पट्टी में रहता था वहां एक झोपड़पट्टी के बाहर टेम्पो लगाया, पूरा घर खाली किया। टीवी फ्रिज ब्रिज थोड़ा सोना था वो भी लेके गए, बच्चे लोग का कपड़ा, बच्चे लोग का बुक, घर का पेपर, घर का ओरिजिनल पेपर भी लेके गई। एक फटेली चटे, एक फटेला पर्दा मेरे लिए रखा था दोस्तों। और आजू बाजू लोग ने पूछा तो बोला नाही मी जॅकीला सांगितलेलं, जॅकीला सगळं माहिती है। ऐसा उसने आजू बाजू लोग को झूठा बात करके बोला और सब घर पूरा खाली करके लेके गई। और दोस्तों खाली करने के बाद 3 साल 3 महीने का सोसाइटी में सब कुछ चला गया। मैं अभी क्या करूं बोला, क्या करूं। दोनों बच्चे लेके वो गोवा में चली गई। दोनों बच्चे लेके गोवा में चली गई, उसका माँ ने उसका अथॉरिटी लिया कि मैं बच्चे संभालूंगी। और 15 दिन के बाद उसने भी हाथ ऊपर किया, कोई ऐसा जजमेंट लेता नहीं। मेरा सासू माई ने भी हाथ ऊपर किया कि तेरा बच्चा तुम देखो अभी। और मेरा औरत उसके जब जबान के ऊपर बच्चे को स्कूल से निकाल के वहां चली गई, लेके गई थी। वहां से वापस बच्चे लाए, कैसा भी करके मैं हाथ पांव जोड़ के मेरा लड़की का वापस एडमिशन में सेंट ब्लेस स्कूल में किया। ऐसा करते करते दोस्तों सोब्राइटी में सब कुछ चला गया।
मैं पोलीस स्टेशन में एक अर्ज देके आया. माझ्या घरातल्या सगळ्या वस्तू गेलेल्या आहेत बोललो. जो जो गया था उसका मैं एप्लीकेशन बनाया, पुलिस स्टेशन में गया और सिक्का मार के लेके आया. बोला मेरा ऐसा सब चीज गए है बोला. लेकिन मेरा दोस्तों कुछ नहीं चला उधर. मुझे सीधा भगा देते थे उन लोग पुलिस वाले. क्यों? वो जाके सीनियर को मिलने की, उधर का एमएलए को मिलने की, उधर का नगर सेवक को मिलने की. उसके बहुत बड़े बड़े पहचान थे. और साला ऑफिसर भी बड़े बड़े पहचान के पुलिस वाले. तो मेरे को साला कुत्ते के मौत भगा डालने का. खट इधर आना मत बोलने का. क्या करेगा क्या करेगा मैं बोला. 4 दिन के बाद दोस्तों वापस मैं मेरा स्पॉन्सर के पास गया. स्पॉन्सर के पास जाने के बाद स्पॉन्सर को बोला ऐसा ऐसा बात हो गई है. सब कुछ चला गया. अभी क्या करूं बोला प्रोग्राम लेके. मैं बोला क्या अभी क्या कचरे में डालू क्या मैं. मेरा सोबरा लेके क्या कचरे में डालू. क्या करूं बोला. अभी बोल तू बोल क्या करूं. बोला बैठ जा बोलते. बैठ बोलते मेरे पास. बैठा दोस्तों मैं उसके पास. शांत हो बोला शांत हो. मेरा दिमाग भी बराबर नहीं था. बराबर शांत हो बोला. जाके काय को ऊपर नीचे थे. शांत हो बोला. चाय बनाया उसने. और वो हमेशा काला चाय पीता था. मेरा मेरा बाउंसर आज ये दुनिया में नहीं है. मुझे बहुत दुख होता है उसका. आज ये दुनिया में नहीं है बेचारा. तो मेरे लोग जाके बैठ बोलते हैं. मैं तेरे को समझा रहा हूँ. मैं तेरे को रियलिटी बता रहा हूँ क्या करना पड़ेगा आज. उसने मेरे को बिठाया बिठाया और बोला चाय वाय पीने के बाद. जैकी बोलते थे उसे औरत बच्चे मांगता है क्या. अल्कोहलिक एनोनमस का कार्यक्रम मांगता है. सोच लेना बोलते हैं. बहुत गौर से सोच लेना. और ये डिसीजन तुझे ही लेना पड़ेगा. काला पत्थर के ऊपर की एक लकीर है बोला. ये बाजू अल्कोहलिक एनोनमस का कार्यक्रम है. ये बाजू में तेरे बच्चे, तेरी औरत है. तेरे को राइट चॉइस क्या करने को तुम सोचा और 1 हफ्ता लेना और ये डिसीजन तुझे ही लेना पड़ेगा. मैं तुझे डिसीजन दिया और तू वापस कल मेरा डिसीजन से कल तू दारू के पास जाएगा तो वापस तुम बाहर निकलने को मुश्किल है बोला. जा बोलता 8 दिन में डिसीजन लेके मेरे पास आना बोला. और तू ही डिसीजन लेना बोला. मैं नहीं ले सकता ये डिसीजन तेरे को. चाय बाय पिया मैं और ऐसा बैठा बैठा 1 घंटा 1.5 घंटा बैठा. बातचीत हो गया. मैं निकल गया उससे. वापस 8 दिन के बाद उसके पास गया मैं. घर पे बैठा था. वो बुक भी पढ़ता था ये का. मैं बोलता क्या हुआ रे जैकी क्या डिसीजन लिया. बेटा बैठ बोला. पहला वापस बोला बैठ. और उसका हमेशा काला चाय बनाने का वो. और कुछ नाश्ता रहेगा तो देखने का सामने. बोले जाके खा. वो भी खाता था मेरे को भी देता था. अकेला रहता था. बैठा मैं. तो क्या सोचा बोलते है तुम. मैं बोला अरे मैं बोला देखो भाई लियो भाई बोला. मैं औरत बच्चे का त्याग करता हूँ. कर्म मांगते हैं. तो ताबड़तोड़ एकदम खड़ा हो गया. कड़क करके खड़ा हो गया और मेरे पीठ के ऊपर हाथ मार के बोला जैकी तू जिंदगी में जीता बोलते है. जीत गया तू बोलता है. अभी पीछे हटने का तेरे को मौका ही नहीं मिलेगा. तो बस तू जीत लिया. मेरी यही इच्छा थी. ये इच्छा तू पूरी किया बोलते है. और बोला तू जीत लिया बोला. और मैं 200 औरत बच्चे का त्याग किया. उसके बाद उसने मुझे एक ही वर्ड बोला. जैकी तुझे हर डिसीजन लेने को आना मांगता है. हर डिसीजन से तेरे को जाने को आना मांगता है. मैं तेरे को अभी तक साथ दिया. इसके आगे बोलता है मेरा साथ तुझे मिलने वाला नहीं है. मेरे 2 लकड़ी तेरे कंधे के अंदर है. और निकाल के फेंक दे बोलते हैं. और हर बार तुझे डिसीजन लेने को आना पड़ेगा बोलते हैं. अभी निकाल दे और लकड़ा दोनों मेरा कंधे में जो तू लकड़ा लेके घूम रहा है ना वो निकाल के फेंक दे दोस्तों. और दोस्तों वैसा ही किया मैं. फिर मैं अकेला सब जगह जाता था जाता था जाता था. ऐसा करते करते दोस्तों 4 साल हो गया. 5 साल की सोबराइटी आ गई मेरी. और मेरी औरत का गुस्सा कुछ कम नहीं हो रहा था. वो रिजाइनमेंट था उसके ऊपर मेरा. मैं दिया हुआ तकलीफ मेरे पास सब रिटर्न आने को चालू होता था. 5वें साल के सोबराइटी ने मेरा औरत ने एक शादी किया.
मुझे मालूम ही नहीं। और दोस्तों, एक आदमी से शादी किया और उसका पेपर मेरा नाम पे बना दिया कि इसका शादी मैं लगा के दिया दूसरा आदमी के साथ, और उसका फॉर्ड पेपर मैं बनाया ला करके। और मेरा औरत सातवीं पढ़ेला औरत था, उसने खुद होके बांद्रा में शादी किया था, मुझे मालूम भी नहीं था। एक पुलिस ऑफिसर बोला, जैकी तुझे मालूम है क्या तेरा औरत ने दूसरा शादी किया है? मैं जलगांव भुसावल साइड गया था मेरा बहन के पास, और उतने में औरत ने शादी किया था। और दोस्तों, मैं घर पे आने के बाद मुझे कान पे गया कि औरत ने दूसरा शादी किया है, और औरत चुपचाप थी। मैं ऐसा ही जाके स्पॉन्सर को बुला रही, बेंचो उसने शादी किया, बोला क्या करूं, बोला और मेरे बाजू में सोती है, बोला वो अभी, और मैं को उसके बाजू में सोना पड़ता है। मैं घर पे कोई तो ला के रख दिया था एक, बोला उसको मारेगा, बोला कोई तेरे से मुंडी उड़ाएगा, बोला उसका अभी। तो बोला ये चुप बैठ, बोलते हैं पहला, उसके बाजू में ही सोने का, मुंह बंद करके बोला, उसके बाजू में मुंह बंद करके सोने का, मुंह खोलने का नहीं, मुंह खोलेगा तो पुलिस स्टेशन जाएगा। मैं 2-3 बार मुंह खोला, मैं पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। बाद में कुत्ते को साकली बांध के रखता है ना कॉट को, वैसा मैं उसके बाजू में सोता था, औरत के बाजू में, चुपचाप में। ऐसा दिन निकलता था, 9 बाय 10 का रूम। ऐसा करते करते दोस्तों 5 साल का सोबरिटी आ गया। औरत ने मेरे नाम पे एक एफआरआई बना दिया, 420 और 34 कलम के ऊपर, मुझे मालूम ही नहीं, और पुलिस स्टेशन में सबमिट भी कर दिया। और मुझे, मैं काम पे जाने के टाइम 5वें साल की सोबरिटी थी दोस्तों मेरी, मैं सेकंड शिफ्ट में काम पे जा रहा था, और मेरे औरत ने पुलिस स्टेशन में अर्जी लिख के दिया था कि मेरा शादी ये आदमी ने लगाया है, झूठा शादी। और मैं कंपनी में जाने के टाइम 500 फीट के ऊपर पुलिस स्टेशन, पुलिस का गाड़ी खड़ा था, 5 स्पेशल वाले पुलिस थे, 2+2 लेडीज कांस्टेबल पंजाबी ड्रेस में, और मेरी प्यारी औरत जिससे मैं लव मैरिज में शादी किया था, वो कंप्लीट मुस्लिम का काला बुर्का डाल के खड़ी थी, और गेट के सामने एक 30-40 फुट के ऊपर खड़ी थी वो। और आजू बाजू में 5 पेलेशियल वाले पुलिस, 2 महिला कांस्टेबल। जैसा उसने 200 फीट के ऊपर से मुझे लंबा से आते आते देखा, उसने लंबा से इशारा किया, जो सामने आ रहा है वो जैकी। वैसा ही मुझे उठाया दोस्तों, कंपनी के गेट के अंदर जाने के पहले मुझे उठाया, गाड़ी में डाल दिया, और सीधा खार का निर्मल नगर पुलिस स्टेशन लेके गया। वहां मुझे एक रात बेडी डाल के रखा। दूसरे दिन 11-12 बजे मुझे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद मुझे 14 दिन बांद्रा में लॉकअप हो गया। मैं 14 दिन उधर सड़ गया। उसके बाद 14 दिन में मुझे 2-3 बार इंक्वायरी को लाया। मैं बोला मैं शादी उसका लगाया नहीं, बोला। उसके बाद दोस्तों 14 दिन के बाद मुझे वापस पेश किया कोर्ट में, तो मुझे आर्थर रोड जेल कस्टडी हो गया, और मुझे डायरेक्ट आर्थर रोड जेल भेज दिया। 25-26 दिन के बाद मैं 5,000 बेल के ऊपर छूटा दोस्तों। 5,000 बेल के ऊपर छूटने के बाद मुझे हर शनिचर मुझे पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी लगाना पड़ता था। मेरा भाई ने और मेरा मेरा सेकंड वाइफ ने बहुत मेहनत किया, और मुझे बाहर निकाला। हर हर अपना मुझे हर शनिचर को हाजिरी लगाने टाइम वो 2 दिन 3 दिन पहले मुझे फोन करता था कि जैकी आने के टाइम 1 डजन पार्ले जी ला, 1 डजन क्रैक जैक ला, 1 डजन ग्लूकोज ला, 1 डजन जीरा का बिस्किट ला। ऐसा 100-125 रुपए का उस टाइम मुझे वो बिस्किट लाने को बोलता था, और बिस्किट लाने के बाद वो साइन करता था। तो एक दिन मैं ऐसे कंटल गया। अरे बोला बोला हर हफ्ते में इसको 125-150 रुपए का बिस्किट मैं कहाँ से लाके दूंगा, मेरे पास पैसा है या नहीं वो कुछ देखता नहीं। सीधा बोलते है फोन करके, पहला ही 3 दिन 4 दिन पहले बिस्किट लेके आओ, और ये चौकी पे आना। मैं बोलने के बाद मेरा मैं स्पॉन्सर के कान पे डाला, कान पे डाला, बोलते जाके दे देना उसको, मांग रहे हैं ना, दे दे उसको। लेकिन एक याद रखना, बोलता है एक दिन, बोलता है ऐसा आएगा ना कि उसका घर देखने का तेरे को टाइम आएगा। और दोस्तों ऐसा ही मैं, वो मेरा 90 डेज हो गया मेरा।
मेरा आरोप पत्र दाखिल करने का टाइम आ गया। आरोप पत्र दाखिल करने के टाइम दोस्तों मेरे पास वो 5,000 रुपया ऑफिसर मांगने लगा। और मैं को चौकी पे बुलाया। मेरा सेकंड वाइफ था, वो 3-4 महीने की प्रेग्नेंट थी, और मुझे 1,400 रुपया पगार आया था। 1,400 रुपया लेके जेब में रखे और पगार का स्लिप लेके मैं पुलिस स्टेशन में गया, बीट चौकी पे, निर्मल नगर का मराठा चौकी पे। उधर गया तो उधर बैठा था, उसने बिठाया बिठाया मुझे और बोलने लगा मुझे 5,000 रुपया दे। अरे मैं यार, दोनों मैं और मेरा औरत ने हाथ जोड़ा, साहब 5,000 कहाँ से देगा? बोला हम लोग का खाने का वांदा है। बोला खाने का वांदा है। मैं बोला पगार का स्लिप उसके सामने रखा। बोला साहब, बोला 1,400 रुपया आएगा, उसमें आपको मैं कहाँ से 5,000 दूंगा? एक तो अपने हम जबरदस्ती अंदर डालेला उसके पास, मेरे को तो मेरा नौकरी बचेगा कि नहीं ये भी मुझे शाश्वती नहीं। बोला अभी नहीं, बोलते मेरे को 5,000 रुपये नहीं, तेरा मैं पूरा बूच मार डालूंगा। बोलने लगा क्यों, FRI लिखना उसके हाथ में था ना। दोस्तों कैसा भी करके मैं और मेरा औरत रिक्वेस्ट करके करके 700-800 रुपये उसके हाथ में दिया, और मैं मेरे भगवान को पुकारा। बोला अभी मैं खाऊंगा क्या और कैसा 1 महीना निकालूंगा? बोला पैसा दिया उसको 800 रुपया। मैं घर से आते आते रास्ते में औरत को बोला, सेकंड औरत को, कि तू तेरे माँ से पैसा मांगना और अपन फिर पगार को उसको दे देंगे। मेरा औरत बोला जाके फिक्र मत कर, बता मैं लेके आऊंगी माँ से पैसा लेके। बेचारे वो सासू माँ भी बुढ़ी थे, उसने कुछ नहीं बोला, सीधा लड़की के हाथ में पैसा दिया, जाओ तुम्हारा घर पहला चलाओ। बोला। और दोस्तों जिस दिन शनिचर का दिन पैसा दिया मैं और घर पे आया, उसी दिन 5-5:30 बजे वो बीट चौकी से मेन पुलिस स्टेशन में जा रहा था। जाते जाते वो सीढ़ी पे चढ़ा पुलिस स्टेशन का, उधर ही हार्ट अटैक आके गिर गया। सब पुलिस वाले उठो, उसको उठाया और बांद्रा के गुरु नानक हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया। 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके बाद वो कोल्हापुर कराड़ में गया, वो उसका गांव में चला गया। लेकिन दोस्तों 5वें 6वें दिन उसने मुझे वापस फोन किया, मुझे ये कुछ भी मालूम नहीं था। 5वें 6वें दिन फोन किया, बोलता ऐसा ऐसा जगह पे जाओ, ये बिस्किट लेके आओ, A5 मेरा रूम नंबर है, ग्राउंड फ्लोर में रहता है, केरवाड़ी जंक्शन के ऊपर, सिग्नल पे ही मेरा बिल्डिंग है, पंचमुखी हनुमान दरवाजे पे लगा है, वो मेरा घर है। और मेरा आने जाने का एरिया था, मैं उधर कोर्ट में जाता था, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा। मैं सब बिस्किट, उसने जो बोला तो बिस्किट लिया और घर पे गया। घर पे गया तो उसका औरत ने दरवाजा खोला। औरत ने दरवाजा खोलने के बाद मैं घर पे बैठा, मेरे को पानी दिया। उसके 2 लड़के थे, एक अच्छा खासा लड़का था दोस्तों, और उसका एक लड़का था ना बेचारे का, आंख टेढ़ा, मुंह टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, पांव टेढ़ा, कपड़ा डालने का ठिकाना नहीं, उसको घर के अंदर टुवाल बांध के बिठाया था। वो बच्चे को जब भी मैं देखा तो मैं पूरा पानी 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 हो गया। मुझे मेरा स्पॉन्सर का याद आया। बोला मैं जैकी तेरे को बोला था ना, एक दिन उसका तुझे घर देखने का मौका आएगा। और मैं उसी टाइम उसके साथ आर्गुमेंट किया था, पुलिस वाला कभी घर पे बुलाता है क्या? फिर उसका औरत ने मुझे ये सब स्टोरी बता दिया। उसके बाद दोस्तों मैं जब भी जाएगा तभी दोनों हाथ जोड़ के मेरे को नमस्कार करने का और जबरदस्ती चाय पिलाने का मेरे को, ऐसा उसका सिलसिला था। ऐसे करते करते दोस्तों 5 साल का सोब्राइटी गया, 6 साल का सोब्राइटी आया। औरत कोर्ट में आती थी, बात नहीं करती थी। लास्ट में 7 साल 4 महीना हो गया दोस्तों मेरा। 7 साल 4 महीने के सोब्राइटी के पहले मेरा औरत का पेपर में आर्टिकल आ गया, बच्चे लोग को मारने के धमकी में औरत के ऊपर बलात्कार। वो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, टाइम इंटरनेशनल में आया, मराठी पेपर लोकमत में आया, मराठी पेपर नवाकाळ में आया। और मुझे मालूम नहीं, कोई कोई बताया, अपने इंटर ग्रुप से फोन आया, बोला जाके तेरा औरत का ऐसा ऐसा बात आयल है। वैसा ही सब पेपर लिया और मेरा औरत को मलड़ का एक लॉज में पकड़ा था। वो भी सब गया, वकील को जाके मिला, सब पेपर बताया। बोले उसने ताबड़तोड़ उसने अर्जी लिख के बोला जा, बोलता मालट पुलिस स्टेशन में, वहां भी जाके बताओ। वहां पे गया, मालट पुलिस स्टेशन गया, वहां से मुझे लेटर दिया, बोलते जाओ अंधेरी पुलिस स्टेशन जा।
वहां से एक संगीता साळुंके करके मैडम है, उसको मिलना जाके बोला, वो सब पेपर बता, बोला तुम्हारा कौन है वो? मैं बोला वो मेरा औरत है और मुझे ब्लैकमेल कर रही है। बोला, बोले एक कॉपी लाओ, बोलते हम लोग को दो। तो साइन करके दिया उसने। उसके बाद दोस्तों फैमिली कोर्ट में एक अर्जी लिख के दिया, और वही औरत का मैं इंक्वायरी किया। 200 रुपया भरा, इंक्वायरी निकाला। वो इंक्वायरी भी उसने दबाने का कोशिश किया। बार बार मैं जाता था, मैं रिटर्न आता था। लेकिन मेरे को इन लोग ने बोला, जैकि कुछ भी होने दे, पुलिस स्टेशन को उसका जवाब देना ही पड़ेगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन ने जवाब सील करके फैमिली कोर्ट को भेजा। ऐसा करते करते ये मेरे पास सब प्रूफ जमा होने लगे। मेरा औरत ने शादी किया था, वो एक सिंदूर वाला, उसका सर में दूसरा आदमी सिंदूर भर रहा है, ऐसा फोटो दिखाया था मुझे। वो आदमी के पास अपना मेंबर भी बोला, अरे दो, एक 10 मिनट के लिए जैकी को दो, एक जेरोक्स मार के तेरे को दे देगा। लेकिन सामने वाले ने मेरे को फोटो भी दिया नहीं। वो फोटो याद रख के मैं बैंड्रा में गया। बैंड्रा में 29 केंद्र में देख के पछाड़ा सब। शादी का 29 केंद्र में मैं घुमा। 29वें केंद्र में मुझे एक जगह ऐसा डाउट आया करके मैं अंदर जाके पूछा ब्राह्मण को, भटजी जो शादी लगाते हैं। वो बोला जैकी, वो बोला आओ अंदर, आप कौन है? मैं बोला वो मेरा औरत है। बोला मेरा 2 बच्चे का बाप हूँ, मेरा शादी सो एंड सो माहिम में हो गया है। बोला, तो बोलने लगा अंदर आओ अंदर आओ। मैं बोलते है ये क्या भटजी बिरजी मैं नहीं है। बोला, मैं बोलते है वकील हूँ। बोलते है आप अंदर आओ। बोलते है, तो बोला मेरे को ऐसा ऐसा है, मेरे को औरत बोला ब्लैकमेल करता है। बोला, तो उसका कोट लगाया था वो हॉल के अंदर। वो कोट में से उसने पेपर निकाला और मेरे हाथ में दिया। और मेरा मार्गदर्शक बोलता था जाकि डरना मत, वो फोटो नहीं दिया वांदा नहीं, बोलते हैं लेकिन पुरावा तेरे हाथ में आएगा। और वही हुआ, पुरावा मेरे हाथ में आया। मेरा केस एकदम भक्कम होने को चालू हुआ। औरत बोलती थी 8.5 लाख रुपया मांगता है। तो सब उसका हम लोग ने कोर्ट में भी खड़ा किया, वकील के हाथ में सब प्रूफ दिया। उसका बोलती बंद कर दिया हम लोग ने। लास्ट में 1 लाख के ऊपर से हमारा बोलती चालू होते 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 3 लाख के ऊपर सब फाइनल हुआ। 7 साल 4 महीने के बाद हमारा डाइवोर्स फाइनल हुआ, सेकंड डिवोर्स। उसी वक्त हम लोग फोटो लगाया और दोपहर को हमारा हियरिंग था। केस बंद होने वाला था हमारा। उसी वक्त हम लोग साइन बिन किया, बोला 15 दिन के बाद पेपर लो। हम लोग दोनों नीचे उतर रहे थे कोर्ट से। उतरते उतरते मेरी औरत मेरे को बोलते, जैकी तूने तेरा लाइफ बनाया है वैसा मुझे मेरी लाइफ बनाना है। लेकिन मेरे लाइफ में जो आदमी आएगा वो एक नंबर का बेवड़ा है, और तुम जिधर जाता है उसको तुम उधर लेके जाना। बोला, मैं बोला मैं लेके जाऊंगा। बोला, लेकिन तुम मुझे पहचान करके देना। मेरे को जो अनुभव मिलेगा वो मेरे पास रख के फायदा नहीं है, मुझे वो बांटना है, किसी को शेयर करना है, किसी की जान बचाना है मुझे। अल्कोहलिक्स ने मुझे मुझे फ्री में मिलेगा है। लेकिन दोस्तों, उसने मेरा औरत ने 14 मार्च 2008 को मेरा डिवोर्स हो गया। और जुलाई का 10 तारीख को वो आदमी 3 महीने में ऑफ हो गया। उसके बाद दोस्तों ये सिलसिला ठंडा होते गया, ठंडा होते गया। उसके बाद मेरा औरत ने चौथा शादी किया। चौथा शादी किया तो मेरा औरत के साथ वो आदमी था, वो मेरे से मिलता था, मेरे से अच्छा बातचीत करता था। उसको हम लोग मद्रास लेके गया। मैं भी था, मेरा पहला औरत था, दूसरा औरत था। सब कुछ देखा, सब कुछ। 2004 9 दिसंबर 2004 को हमारा ग्रुप में एक औरत बैठने को आती थी, ऑब्जर्वर करने के लिए। उसने मेरे लिए एक लड़की देखा था, और वो लड़की के साथ मेरा सेकंड मैरिज हो गया। क्यों? मेरे पास पहला डिवोर्स था, और हमारा चर्च वाले शादी नहीं कर रहे थे, बोलता उसको लेके आओ, उसके लेके। लेकिन मुझे मेंबर लोग ने आइडिया दिया, बोला जाके डरना मत, जाके सीधा मंत्रालय में ये पेपर खड़ा कर और तेरा शादी कर दे। दोस्तों, 9 दिसंबर 2004 को मैं दूसरा, कायदे से दूसरा शादी किया। मेरा लाइफ वापस में खड़ा किया। मुझे सोसाइटी का एक लड़की था, 2005 का मुझे एक लड़की है। ऐसे करते करते 2006 में लड़की 3.5 4 महीने की था। मैं काम पे गया था, और अचानक मेरी औरत घर के अंदर गिर गई। औरत गिर जाने के बाद उसका कमर का हड्डी टूट गया। एक 4 नट बोल्ट स्क्रू डाला, प्लेट डाला।
कैसा भी करके दरवाजा खोल के उसको बाहर निकाला। मेरे को बुलाया कंपनी से, मैं घर पे उसको लेके गया हॉस्पिटल में, उसका सब इलाज किया। और मेरी 3.5 महीने की लड़की थी, वो मैं अंधेरी ईस्ट में रखी थी, और उसको बाहर का दूध दूध नहीं चलता था, और डॉक्टर बोलता है उसका ऑपरेशन वाला है, उसको दूध को लाने का नहीं, हॉस्पिटल में लाने का नहीं, हम लोग परमिशन देने मगर लाने का नहीं। मेरा सास कैसा भी करके उसको कपड़े में बांध के रखती थी, बेचारी लड़की छोटी थी एकदम, 3.5 महीने की। और दूध भी उसको बाहर का देगा तो जुलाब होने का। तीसरे चौथे दिन डॉक्टर बोला अभी तुम खून दो। मैं एक बॉटल खून दिया, मेरा भाई ने एक बॉटल खून दिया सेकंड औरत को। जैसा खून दिया असे 1 घंटे के अंदर डॉक्टर बोला कोणाला पण सांगा आणि ते तिच्या बेबीला घेऊन या हॉस्पिटलमध्ये, आम्ही परवानगी देतोय दूध दूध पाजायची। अभी लाने वाला कौन है, मैं ही कैसा भी करके मैं ही गया, रिक्शा किया, बच्चे को कपड़े में डाल के, सासू माँ ने कपड़े में बांध के दिया, और मैं लेके आया। मेरा घर के अंदर मेरी ये भी थी, भाभी भी थी, लेकिन कोई मेरे लिए सपोर्ट नहीं किया। और दोस्तों, मैं दिन में 3 बार 4 बार बच्चे को रिक्शा में डाल के कैसा भी करके लेके आने का, दूध को पकड़ने के लिए, दूध जरा औरत देने के बाहर लाके, और उसको फिर मैं लेके जाने का। 5 6 6 बजे में उसको डिस्चार्ज दिया। फिर मैं औरत को वॉश देने का, गर्म पानी से वॉश देने का, उसको बोल रहा था नहाने बीने का नहीं, 32 टाका उसके पाँव के ऊपर गिरा था, कमर के इधर। ऐसा करके औरत का भी सेवा करता था। फिर कुछ दिन के बाद औरत खड़ी हो गई, बच्चे भी मेरे आस्ते 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 बड़ी हो गई। औरत को स्कूल में टेम्पोररी काम मिला। उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरी पहली वाली औरत आई एक दिन, और मेरे बच्चे भी आया, दोनों बोलने लगे डैडी मैं पास हुआ 12वीं, तुझे पेड़ा लेके आया है। दोस्तों, मैं पेड़ा लेने के लिए गया अंधेरी स्टेशन पे, उसको ½ किलो मैं उसको बर्फी दिया। हाँ, उसने लाया, और मैं उसको 500 रुपये दिया, होटल में लेके जाके खाना पीना खिला रहा था उसको, नाश्ता। इतने में मेरी औरत आई वहां पे। मैं बोला तू कोई चाय वाय लेगी, बोला मैं कुछ नहीं लेगी, बोले कॉफी लेगी। कॉफी लिया और वो निकल गई। मैं बच्चों को खाना पीना खिलाया, जो खाने का है वो 500 रुपये दिया, और मैं निकल गया। आधा घंटे के बाद मेरा औरत का फोन आया, बोलते जैकी मैं तुझे छोड़ के जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है, बोलते मुझे माफ करना बोला। मैं बोला देखो माफ तो मैं तेरे को पहला ही किया था, लेकिन तूने मुझे माफ नहीं किया। और मैं बोला अभी मेरा लाइफ बना है, अभी मेरे को तेरे लाइफ में कुछ करने का नहीं, बोला। और औरत मेरे फोन के ऊपर रोने को लगी। फिर मैं फोन रख दिया उसको। मैं बोला अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, तू तुम्हारे लाइफ में, मैं मेरे लाइफ में। कुछ दिन के बाद औरत वापस आ गई मिलने के लिए, और बोलने लगे जैकी तेरा लड़के का शादी जम गया है, और शादी में तुम लोग मांगते हैं, दोनों तीनों मांगते हैं। बट ऐसा कर रहे, मेरा औरत नाला सोपारा में रहती थी, विरार में रहती थी। तो शादी के डे भी मैं हेल्प किया औरत को। लेकिन दोस्तों, शादी का जैसा शादी जमा वैसा मुझे लड़की ने मेरे को 3 पीस सूट सिलाया। मेरा सेकंड वाइफ को अच्छे कपड़े लिए। मेरा छोटी लड़की को, अभी सोसाइटी की लड़की है, उसको अच्छे कपड़े लिए उन लोग ने, सब शूज भी सब लिए। लेकिन बोला तुम लोग डैडी तुम शादी में मांगता है, हमको मांगता है तू। और दोस्तों, नाला सोपारा सेंट फ्रांसिस चर्च में मेरी लड़की दरवाजे के ऊपर खड़ी थी, व्हाइट कपड़ा पहन के, उसका आदमी खड़ा था। लेकिन दरवाजे के अंदर लेके जाने के उसके पीछे मैं मांगता है, माँ बाप मांगता है औरत के, लड़की के पीछे, लड़के के पीछे। और मेरा दोनों आमने सामने दोनों औरत लोग था। मैं मेरा सेकंड वाइफ को थोड़ा समझाया कि मुझे आधा 1 घंटा देना तू, मेरे को ये मेरा काम पूरा करने दे, बोला। और दोस्तों, औरत बोली ठीक है, बोला तू तेरा काम तू करना दोस्तों। और मैं मेरे लड़की के पीछे मैं मेरा पहले वाले वाइफ के हाथ में हाथ डाल के फादर के पास छोड़ा उसको, और साइड में आ गया, मेरी औरत के पास आके, सेकंड औरत के पास आके बैठ गया। अच्छी तरह शादी हो गया, कोल्ड ड्रिंक बिल्डिंग पैटीज बिटीज सब उधर बांट दिया। उसके बाद मीरा रोड में हॉल था, 450 आदमी लोग का खाने का बंदोबस्त किया था वहां पे हॉल में अंदर लेने के पहले उसके पीछे माँ बाप मांगता है।
मेरा सेकंड औरत भी उधर ही था। मैं उसको समझाया, बोला अभी मैं उसको अंदर लेके जाने वाला है, मेरे को हाथ में, पहला औरत के हाथ में हाथ डाल के दो, मेरे लड़की के मर्द के पीछे ऐसा दो राउंड हॉल में बड़ा मारना पड़ा। मेरा पहले औरत के साथ मुझे एक डांस करना पड़ा। वो सब कुछ किया और मेरा सामने मेरा सेकंड औरत बैठा था। वो से उतना काम किया, लड़की का अच्छी तरह शादी विधि हो गया। और हम लोग खाना पीना खाए, 11:30 बजे हम लोग निकल गए वहां से। और नाला सोपारा में मैं पहले ही होटल बुक किया था। 2 दिन हम लोग रूम बुक किया था वहाँ पे, मैं, मेरा औरत और मेरा लड़की के लिए। वहां से हम लोग नाला सोपारा में सोए। औरत बोली सुबह आना, उन लोग का आदमी लोग आने वाले हैं खाना खाने के, 60 आदमी को बुलाया था। तो दोस्तों, दूसरे दिन मैं गया। सेकंड शादी शादी का दूसरे दिन हम लोग, मैं खाना रखता हूँ, खाने के लिए गए हम लोग। औरत बोली हम लोग घर पे मत जाओ, हम लोग के पास ही रहना। खाना पीना खिलाया, 4:30 5 बजे सब कार्यक्रम खत्म हो गया। खत्म होने के वक्त मैं, मेरा लड़की उन लोग के ताबे में देते देते दोस्तों, मैं पूरा हिल गया। इतना छोटे से बड़ा किया, इतना तकलीफ मैं निकाला। आज मैं, तेरा लड़की, मेरा लड़की तुम लोग के हाथ में दे रहा है, तुम लोग अच्छी तरह संभालो बोला। और मैं मेरा लड़की को गले में मिट्टी मारा। लड़की भी रोई मेरी। और मेरे भी आंसू आते गए एकदम। ऐसा भी करके मैं अच्छी तरह अपने आप को संभाला। मेरा सेकंड वाइफ भी सामने खड़ा था, फर्स्ट वाइफ भी सामने खड़ा था, दोनों के आंसू में आंसू आने लगे। और मैं लड़की को विदाई दे दिया उधर। ऐसा करके सब कुछ आ गया दोस्तों। ऐसे करते करते 15 साल का मेरा औरत का जर्नी था, सेकंड वाइफ का। और बोला अभी क्या करेगा बोला। हम लोग, पहली औरत दूसरी औरत, हम लोग वेलंकनी में 4 5 बार गए। ऊटी सब साथ में गए, ताजमहल हम लोग सब साथ में देखा। तो उसके बाद हम लोग कोयम्बतूर में सब साथ में गए। अंधेरी, अंधेरी गोरेगांव जोगेश्वरी हम लोग साथ में खाना खाते थे, दोनों मिल, दोनों औरत सामने और मैं। लेकिन दोनों का कॉन्जुमेशन अच्छा था, दोनों एक में से बहन बहन की मापत रहती थी। और मेरे पर कुछ भी परिणाम नहीं होता था। ये सब मेरे को यही ने दिया हुआ गिफ्ट है। ऐसा करते करते दोस्तों, 2019 को फरवरी मार्च अप्रैल मई में मेरा औरत को मालूम नहीं पड़ा कि पेट में दर्द करने लगा। पेट में दर्द होते 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 जुलाई अगस्त में हम लोग को मालूम पड़ा कि उसको कैंसर हो गया करके। कैंसर का पूरा टेस्टिंग किया, उसमें हमारा 6 लाख रुपया गया, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया दोस्तों। डॉक्टर बोला 3 महीना निकाल सकता है ज्यादा से ज्यादा। और दोस्तों, मैं उसका मांगता है उतना, मेरे से होता है उतना सेवा किया दोस्तों उसका मैं। और दोस्तों, मेरा औरत 19 दिसंबर, सॉरी 1 दिसंबर 19 को मेरा औरत सुबह 10:30 बजे मुझे बोला जैकी तुम मीटिंग को जा, 9 10 बजे। और मैं 4 बंगले का साकिना का मीटिंग को गया था। मीटिंग करके आने के टाइम मैं तुझे पहले बोला जैकी डालिम का जूस तू लेके आना, अनार का जूस। मैं रोज जूस लेके आया उसको। और बोला तुम लोग पहला खाना खाओ। मैं खाना खाया, मेरे बच्चे को खाना दिया। और बोला तुम लोग खाना खाने के बाद मुझे जूस देना बोला। जोश जोश को जूस दिया। 5 मिनट में उसने जूस निकाला उल्टी करके। और मेरे को पहले ही बोले डैडी, जैकी तुम जाने के बाद मुझे खून का जुलाब हो गया। बोले वांदा नहीं बोला, मैं धोएगा बोला, वांदा नहीं, कुछ वांदा नहीं, तुम अच्छे होना बोला। उसके लिए दोस्तों, मैं पालघर में भी गांवटी दवा करने को प्राइवेट टैक्सी करके गया था। सब कुछ किया दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक 1 दिसंबर 2019 को उसका देहांत हो गया। आज मेरा सोसाइटी का लड़की है, 11वीं में पढ़ती है। और मैं रिटायर्ड लाइफ 5.5 साल हो गया। 2,663 रुपये मेरा पेंशन है। आमदनी कुछ नहीं मेरे पास। वन डे एट ए टाइम कैसा भी करके जीने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तुम भाई लोग का शेयरिंग का ताकत और मैं किया हुआ मेहनत। और आज कोई भी भाई का फोन आएगा रात को 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे, मैं बात करता हूँ फोन के ऊपर। तो नया भाई को इतना ही बोलूंगा कि पहली मीटिंग आखिरी मत करना। ये आखिरी अदालत है मेरे जैसे बेवड़े की। और ऐसे करते करते आज दोस्तों, मैं यहाँ पे मेरा शेयरिंग समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत ग्रुप वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ, करता हूँ।